कहानी की शुरुआत में एक आदमी किसी से बचकर भाग रहा होता है। वो भागते भागते एक जगह पर आकर छुप जाता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से उसका फ़ोन की रिंगटोन बजने लगती है। जो लोग उसके पीछे पड़े हुए थे उसकी आवाज़ सुनकर उसे आकर पकड़ लेते हैं और उसे मारकर नीचे गिरा देते हैं। वो लोग उसको पकड़कर एक आदमी के पास लाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक एक आदमी होता है। वो बार बार कह रहा होता है कि मैंने उस लड़की सूफिया को नहीं देखा है, मैंने उसको नहीं मारा है, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन वो आदमी कोई बात ना सुनते हुए उसको जान से मार देता है। तभी उसके आदमी के पास एक कॉल आता है कि उसे सूफिया के बारे में जानकारी मिली है। उसे पता चल चुका है कि वो कहाँ रहती है। वो अपने बॉस को सूफिया के बारे में बताता है। ये सुनकर उसका बॉस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर सूफिया को उसके दोस्त के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश थे और वो बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। असल में वो खतरनाक आदमी यानी कि उन लोगों का बॉस एक ड्रग डीलर है और वो ड्रग्स को बेचता लेता है, जिसके साथ सूफिया पहले काम किया करती थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी किया करते थे और वो बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। लेकिन एक दिन बहुत ख़राब और घटिया ड्रग की वजह से सूफिया की दोस्त की मौत हो जाती है। इस वजह से सूफिया बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। सूफिया के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि वो इतने बुरे आदमी के साथ कैसे रह रही थी, उस आदमी के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का फैसला कैसे कर लिया था। तभी हम देखते हैं सूफिया और उसका दोस्त ब्रेंडन, वो दोनों जब घर में थे तो वो घर के बाहर ड्रग डीलर के आदमी को देखते हैं जो कि उन पर ही नज़र लगा हुआ था। जब सूफिया उसको देखती है तो वो आदमी छुप जाता है। फिर सूफिया भी इग्नोर कर देती है। फिर वो रात को जॉब ख़त्म करके ब्रेंडन का इंतज़ार कर रही थी। तभी वहाँ पर ड्रग डीलर का एक आदमी आकर उसे ड्रग देने लगता है। वो लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अब ड्रग लेना छोड़ चुकी हूँ। और वो कहती है कि तुम यहाँ से जल्द चले जाओ, अगर ब्लेंडन आ गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो कह ही रही होती कि तभी वहाँ पर ब्लेंडन आ जाता है। वो जैसे ही उसको देखता है तो उसे आकर एक ज़ोरदार पंच मारता है। वो उसे मारकर सूफिया को लेकर बाइक के पास आता है ताकि वो यहाँ से जल्द जा सके। ड्रग डीलर का आदमी उसके पास आकर बताता है कि सूफिया के साथ एक आदमी था जिसका नाम ब्लेंडन है, उसने मुझे मारा है, सूफिया उसके साथ चली गई है। जिसको सुनकर ड्रग डीलर कहता है कि हर तरफ हमारे आदमी को लगा दो, जो भी है ब्लेंडन वो नहीं बचना चाहिए। ब्लेंडन जब अपनी बाइक के पास आता है तो उसकी पेट्रोल पाइप कटा होता है। वो बाइक को छोड़कर सूफिया को अपने साथ लेकर भागने लगता है। वो लोग भाग ही रहे होते हैं कि तभी उसके सामने ड्रग डीलर और उसका आदमी आ जाता है, जिनको देखकर ब्लेंडन सूफिया को वहीं पर रुकने को कहकर उनसे लड़ने के लिए चला जाता है। जहां पर सबसे पहले ब्लेंडन से लड़ने के लिए एक हट्टा कट्टा आदमी आता है, जिसको ब्लेंडन जैसे तैसे करके उसको मार देता है। तभी दूर खड़ी सूफिया के पास ड्रग डीलर का साथी आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। उसके बाद खुद ड्रग डीलर उससे लड़ने आगे बढ़ता है। वो हाथों से लड़ने के बजाय उसे सीधा गन पॉइंट पे लेकर उसे गोली मार देता है। गोली लगने के कारण वो तुरंत नीचे गिर जाता है, जिसको सूफिया देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर वो कहता है कि तुम्हें ब्लेंडन के अंदर क्या दिखा जो मुझे छोड़कर इसके पास तुम आ गई। खैर जो भी है, तुम इसको दोबारा नहीं देख पाओगी, जो भी बची कुची इसकी जान है मैं उसको निकाल दूंगा और तुम मेरे साथ रहोगी। हम कल ही इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। ऐसा कहते ही वो सूफिया को अपने साथ ले चला जाता है। वो जाते ही ब्लेंडन का साथी उसे दो चार गोलियां और मार देता है और उसकी बची कुछ जान भी ले लेता है। फिर ब्लेंडन की तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है। फिर डीलर का साथी वहीं पर रखा पंपकिन को उठाकर उसके सर पर मारकर वहीं से चला जाता है। फिर हम आसमान से एक बहुत बड़ा पंपकिन आता हुआ देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। तुरंत ही हेल से शैतान उसकी लाश के पास आता है। फिर शैतान ब्लेंडन की आत्मा से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम उससे बदला लेना चाहते हो, उससे बदला लेकर तुम सूफिया को छुड़ाना चाहते हो। मुझे भी ऐसी आत्माएं बहुत पसंद है जो बदला लेती है, जो चुपचाप नहीं बैठती, जिसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसके दौरान हम एक डील करेंगे, यानी कि हम दोनों एक सौदा करेंगे। मैं तुम्हें इतनी ताकत दूंगा, तुम ड्रग डीलर से बदला भी लोगे और तुम सूफिया को बचा भी लोगे, जिसके लिए तुम्हें मुझे तुम्हारी आत्मा देनी होगी, जिसको मैं जन्नत से निकाल कर हेल में ले जाऊंगा, यानी कि जहन्नुम में ले जाऊंगा। मेरा काम यही है, आत्माओं को हेल में ले जाना। लेकिन तुम्हारे पास बदला लेने के लिए सिर्फ 24 घंटों का टाइम बचा हुआ है। तुम 24 घंटों के अंदर बदला ले लिए तो ठीक है, वरना तुम्हारी आत्मा अपने आप हेल में चली जाएगी। वो कहता है कि फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम्हें सौदा मंजूर है क्या? जिस पर ब्रेंडन कहता है कि हाँ मुझे सौदा मंजूर है, मैं सूफिया की जान बचाने के लिए और उससे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके हाँ कहते ही शैतान उसे तुरंत ताकतवर बनाने लगता है और उसके हाथ में एक ग्लोव्स लगा देता है, यानी कि वो एक हथियार जैसा दिख रहा था।
वो लोहे का था और वो बहुत ज़्यादा शार्प था। और जिस पंपकिन से ड्रग डीलर का साथी उस पर मारा था उसकी बीन से उसे एक पंपकिन का हेलमेट बना कर दे देता है। उस पंपकिन के अंदर भी शैतान ताकत डाल देता है। उस पंपकिन को जैसे ही हाथ लगाता है तो उसके अंदर तुरंत आग लग जाती है। फिर वो ब्लेंडन से कहता है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुरंत ही तुम्हारे सर पर जलता हुआ पंपकिन आ जाएगा, जिससे तुम्हारी ताकत और भी बढ़ जाएगी। फिर ब्लेंडन दोनों हथियार मिलने के बाद चलाने की कोशिश करता है। जिससे पहले वो अपने हाथ में लगे ब्लक्स को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे आ नहीं रहा होता है। उसे शैतान सिखाने के लिए जो मरा हुआ आदमी को उसे जिंदा कर देता है, ताकि उससे मारकर उस और ट्रेनिंग कर सके। इन लोगों को ऐसा करते हुए ड्रग डीलर का साथी भी इनको देख लेता है। वो यहाँ पर अपना मोबाइल लेने आया हुआ था। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब ब्लेंडन बार बार ट्रेनिंग कर रहा होता है और गुस्से में उस पंपकिन को जला रहा होता है। वो हाथ के हथियार को भी चला रहा होता है। फिर शैतान बताता है कि उसकी आत्मा को फिर से शरीर में डाल दिया है, तो तुम्हें पूरा ख्याल रखना है और तुम्हें गोली से बच के रहना है। अगर तुम्हें गोली लगी तो तुम इतने कमज़ोर हो जाओगे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे और तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तुम्हें 24 घंटों तक ज़िंदा रहने के लिए लोगों का खून भी पीते रहना होगा, क्योंकि ये तुम्हारे खाने की तरह इस्तेमाल होगा और इससे तुम्हारी ताकत भी और बढ़ेगी। और तुम इस हाथ के हथियार से जिस जिस आदमी को भी मारोगे उस आदमी की आत्मा सीधा हेल में जाएगी। इतना कहते ही वो आदमी एक बिजली की कड़क से वहाँ से चला जाता है। अब ब्लेंडन जैसे ही उसकी बाइक के पास आता है तो उसका फ्यूल पाइप किसी ने काट दिया था, तो वो अपने आप ही जुड़ जाता है। फिर ब्लेंडन सूफिया को बचाने के लिए अपने बाइक लेकर निकल पड़ता है। उधर ड्रग डीलर सूफिया को अपने घर लाकर कमरे में बंद करवा देता है। फिर ड्रग डीलर के पास वही साथी आता है और उसे बताता है कि मैंने ब्लेंडन को देखा है और वो वापस से जिंदा हो गया है और कोई अनजान आदमी भी उसे बहुत ज़्यादा पावर दे दी है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और वो तुमसे बदला लेने के लिए और सूफिया को बचाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा है। ड्रग डीलर को उसके बातों पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं होता और वो बोलता है कि तुम ड्रग के नशे में बहुत ज़्यादा आलतू फालतू बातें बोल रहे हो। ऐसा बोलकर वो अपने काम यानी कि ड्रग की फैक्ट्री में चला जाता है। उधर ब्रेंडन कुछ बुरे लोगों से ड्रग डीलर का पता पूछ रहा होता है, जिस पर एक आदमी बताता है कि वो ड्रग डीलर ही हमारा दोस्त है, लेकिन हम उसका पता तुम्हें नहीं बताएंगे। वो ऐसा कहकर उस पर हंसता है और उसे लड़ने के लिए गन भी बाहर निकाल लेता है। अब ये देखकर ब्लेंडन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में उसके सर पर पंपकिन आ जाता है, जिससे जाहिर है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है और उसे बहुत ज़्यादा पावर भी मिल गई है। फिर वो अपने हाथ के हथियार से उस आदमी को बिजली के झटके देकर उसे राख में तब्दील कर देता है। उसके बाद ब्लेंडन दूसरे लड़के को पकड़ लेता है और उससे पता पूछने लगता है। वो आदमी पहले ही ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था, तो वो उससे अपनी जान बचाने के लिए पता बता ही देता है। वो बताता है कि ड्रग डीलर अक्सर अपनी फैक्ट्री में रहता है, वो अभी भी तुम्हें वहीं पर ही मिल सकता है। फिर ब्लेंडन उसको सुनकर वहाँ से जाने लगता है। वो जैसे ही मुड़ता है तो वो आदमी चाकू निकालकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर ब्रेंडन उसके गर्दन को काटकर उसका सारा खून पी जाता है। उधर ड्रग डीलर एक फीमेल ऑफिसर से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि उससे इस जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए नकली पासपोर्ट और वीज़ा बनाने के लिए बोल रहा होता है, जिसको सुनकर वो मान जाती है। इसी बीच ब्रेंडन भी वहाँ पर आ जाता है और वो आते ही दो आदमियों को मार देता है। उससे लड़ने के लिए एक और आदमी आता है तो उसे गुस्से में एक और बार पंपकिन उसके सिर पर आ जाता है। वो अपने हाथ से बिजली के झटके उस आदमी को दे रहा होता है। वो उसको देखकर उस आदमी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और वो वहाँ से बचकर भाग जाता है। उसके बाद ब्लेंडन सीधा ड्रग डीलर के कमरे में आ जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। वो छुप कर वहाँ पर आ जाता है। उसे पता चल चुका था कि ब्लेंडन सच में जिंदा है, वही यहाँ पर आया है। ड्रग डीलर उस पर तुरंत ही गोली मार देता है, जिस पर ब्लेंडन कमज़ोर पड़ने लगता है, जिसको देखकर ड्रग डीलर वहाँ से चला जाता है। अब ब्लेंडन जैसे तैसे करके खड़े होकर उस ऑफिसर से डीलर के घर का एड्रेस पूछता है, लेकिन वो ऑफिसर उसे बहुत ज़्यादा बातों में उलझा लेती है और कुछ नहीं बता रही होती है। इसको सुनकर ब्लेंडन का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, इसीलिए उस पर झपट मारकर उसका भी खून चूस लेता है। फिर वो ऑफिसर की डायरी में देखता है तो उसे फाइनली ड्रग डीलर का एड्रेस मिल ही जाता है, क्योंकि डीलर ने उसका पता नकली पासपोर्ट बनाने के लिए लिखाया था। अब सूफिया को भी पता चल चुका है कि ब्लेंडन जिंदा है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रग डीलर के साथ ही आकर उसे पकड़ लेते हैं। फिर ब्लेंडन भी घर पर पहुंचता है, लेकिन घर पर कोई नहीं मिलता। सिर्फ उसे घर में एक नोट मिलती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। उस पे लिखा हुआ था, सूफिया तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करती है और तुम सूफिया को पाना चाहते हो तो तुम इस एड्रेस पर पहुंच जाओ। उसके बाद वो उस दिए हुए एड्रेस पर तुरंत ही निकल जाता है।
वहाँ पहुँचते ही शैतान उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुम्हारे पास अब कुछ समय ही बचा हुआ है, उसके बाद तुम्हारी आत्मा हेल में चली जाएगी। इसीलिए तुम्हें अपना काम बहुत जल्द ख़त्म करना होगा, यानी कि डीलर से बदला लेकर सूफिया को बचाना होगा। उसके बाद वो तुरंत ड्रग डीलर के पास आ जाता है। वो जगह असल में एक चर्च का एंट्रेंस गेट होता है। यहाँ पर सूफिया को ड्रग डीलर गन पॉइंट पे रखा हुआ था। ड्रग डीलर उसे कहता है कि तुम बहुत सही वक्त पर आए हो, सूफिया तुम्हें एक और बार मरते हुए देखेगी। ये सुनकर ब्लेंडन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके पैर चलने लगते हैं, क्योंकि ज़मीन पर होली वाटर गिरा हुआ था। जैसे कि हमको पता था कि डील के मुताबिक अब ब्लेंडन की आत्मा हेल में जाएगी, इसलिए वो होली वाटर इसके लिए कोई जहर से कम नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है। जाहिर है कि ये होली वाटर है। एक और भी बात है, शैतान की मदद लेने के बाद उसकी आत्मा भी अब शैतानी हो गई है। अब वो ना ही इस पानी के ऊपर से गुजर सकता है, ना ही चर्च के अंदर जा सकता है। ड्रग डीलर उसका मजाक उड़ाने लगता है। यह सब सुनकर ब्लेंडन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके सर पर फिर से एक बार पंपकिन आ जाता है। अब वो डीलर को बिजली लगाकर मारने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसका साथी प्रीस्ट को बंदी बनाकर उसके सामने ले आता है। प्रीस्ट उस पर होली वाटर डालकर और कुछ मंत्र पढ़कर उसे तकलीफ देने लगता है। यह देखकर ड्रग डीलर फिर से उस पर ताना मारता है कि क्या फ़ायदा हुआ, तुमने शैतान को आत्मा को बेच दिया है। ठीक है, अब जो भी है सब ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ सूफिया को खुश देखना चाहते हो ना, तो मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा, तो तुम फिक्र मत करो। ब्लेंडन अपनी बाइक की चाबी उसको देकर कहता है कि ये मेरी आखिरी निशानी है, इसको संभाल के रखना। इतना कहते ही ब्लेंडन का 24 घंटों का टाइम ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर ज़मीन फाड़कर एक बड़ा सा हाथ आता है और उसे लेकर वहीं से गायब हो जाता है। जाहिर है कि उसको लेकर हेल में जा चुका है। ये देखकर प्रीस्ट कहता है कि अरे ये तो शैतान था, ये अच्छी बात नहीं है, इसके बारे में मुझे बाकियों को बताना होगा। जिसको सुनकर डीलर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए प्रीस्ट को वो गोली मारकर जान से मार देता है, ताकि इस सब के बारे में किसी को ना पता चल सके। जब वो पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि सूफिया यहाँ से भाग चुकी है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। सूफिया ब्रेंडन की बाइक से उसी पुल पर आ जाती है जहाँ पर ब्रेंडन की मौत हुई थी। वो वहाँ पर आकर शैतान को आवाज़ देने लगती है और उसे कहती है कि तुम ब्रेंडन को ऐसे हेल में नहीं ले जा सकते। सुनकर शैतान वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम ब्रेंडन को वापस पाने के लिए तुम मुझे क्या चीज़ से सौदा कर सकती हो। जिस पर सूफिया कहते हैं कि मैं ब्रेंडन को वापस पाने के लिए मैं अपनी आत्मा को देने के लिए तैयार हूँ। वो तुरंत ही मान जाता है। वो सूफिया को वही खतरनाक वाला हाथ का हथियार देता है। वो उसे 24 घंटों का टाइम देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। इतने ही देर में ब्रेंडन वापस से जिंदा होकर सूफिया के सामने आ जाता है, जिसको देखकर सूफिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इतने ही देर में ड्रग डीलर के साथी वहाँ पर आ जाते हैं, जिनको देखकर सूफिया ब्रेंडन को कहीं सेफ जगह पर छुपने को कहकर वो खुद लड़ने के लिए आगे जाती है, क्योंकि ब्रेंडन के पास अब कोई ताकत नहीं रही, वो एक आम सा इंसान बन चुका है। सूफिया अपने हाथ के हथियार से डीलर के दोनों साथियों को मार देती है। फिर सूफिया से लड़ने के लिए वही आदमी आता है जो डीलर का बहुत खास आदमी था, जिसको सूफिया सिर्फ अपने हाथ से ही जान से मार देती है। अब चुपके से डीलर ब्रेंडन जहाँ पर छुपा हुआ था उसके सामने आकर उस पर गन तान देता है, लेकिन तब तक सूफिया भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। जिसके बाद ब्रेंडन बहुत चालाकी से साइड हट जाता है और सूफिया उसे बिजली के झटके देकर बहुत हद तक काफ़ी कमज़ोर कर देती है। ये देखकर दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत ही एक दूसरे से गले लगा लेते हैं। हम देखते हैं डीलर के अंदर अभी भी थोड़ी बहुत जान बची थी। वो गन लेकर सीधा सूफिया पर गोली चला देता है। वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई थी, जिसको देखकर ब्रेंडन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उस पर मुक्के पे मुक्का मारे जा रहा होता है। जिसके बाद सूफिया अपने हाथ के हथियार से डीलर को जलाकर राख में तब्दील कर देती है। उसके बाद ब्रेंडन सूफिया के पास आता है, जो कि आखिरी सांसें ले रही होती है। ये देखकर ब्रेंडन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो शैतान को बुरा भला कहकर उसे वहाँ पर बुलाता है। उससे वो कहता है कि तुम सूफिया के बदले में मुझे क्यों जिंदा किया। वो तुरंत ही सूफिया वहीं पर दम तोड़ देती है। फिर वो राख में तब्दील होकर वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद तुरंत ही वहाँ पर शैतान आता है और वो उससे कहता है कि मैं हमेशा सूफिया के पास रहूं, ऐसा रास्ता मुझे बताओ। जिसको सुनकर शैतान कहता है कि हाँ, ऐसा एक रास्ता है, वो ये है कि तुम हमेशा मेरे लिए काम करो और लोगों की आत्माओं को मेरे तक पहुंचाओ, तो तुम्हें मैं सूफिया के साथ रहने का मौका दे सकता हूँ। फिर ब्रेंडन खुशी खुशी मान जाता है और बुरे लोगों को मारने के लिए निकल पड़ता है। उसके गुजरते ही ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुमको कैसा लगा।